नमस्कार। अभी तक हमने रुद्राभिषेक ऐसे कई विषयों पर चर्चा करी और वास्तव में देखें तो भगवान शंकर आनंद के देव हैं। उनकी बाहर से तमोगुणी हैं वो और अंदर से सतोगुणी, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने चर्चा करी थी कि बादाम की गिरी बाहर से बहुत कठोर बट अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मधुर। भगवान शंकर अनंत हैं और इसी कारण से उनको समझने का प्रयास लगातार अनंत काल से चलता चला आ रहा है। आज हमारा विषय ऊर्जा के प्रवाह को, प्राणों के प्रवाह को, आनंद की प्राप्ति को और सृजन को भगवान शंकर की जो कृपा है उसके ऊपर, उसको समझने का हमारा आज का प्रयास है। आज का प्रयास हमारा रसलिंग साधना को समझने का है। वास्तव में जीवन में का सार ही रस है। अगर रस है तो सभी कुछ है और रस नहीं है तो जीवन निस्सार है, निरस है। इसलिए रस ही अमृत है हमारे लिए, आनंद है। आप महसूस कीजिए जब आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, तुरंत आप हल्के फुल्के हो जाते हैं, आपके शरीर में पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। यही है रस। जीवन में रस मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे साधना को करना एक सौभाग्य की प्राप्ति है और श्रावण मास में ये सौभाग्य, और वो भी खासकर नाग पंचमी के दिन, अत्यंत विशेष है। भगवान शंकर का एक ज्योतिर्लिंग है जिसकी आपने कथा भी सुनी होगी, नागनाथ। इनकी महिमा बहुत विशेष है और सबसे बड़ी बात क्या है कि योग तांत्रिक रहस्य इनका ऐसा है जो कि बहुत सरल है समझने में, लेकिन गहरा बहुत है। तो आज नाग पंचमी पर इसकी चर्चा करना मुझे लगता है कि अत्यंत विशेष है और हमारे लिए अत्यंत ही सौभाग्यदायक होगी। भगवान शंकर का और नागों का बहुत पुराना संबंध रहा है और अत्यंत गहन संबंध है। अगर आप ध्यान दें तो समुद्र मंथन की जो कथा आती है उसमें भी मथनी रूप में वासुकी का प्रयोग करते हैं देव और असुर, और उस मथनी के माध्यम से समुद्र मंथन किया जाता है। जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें पहले विष की प्राप्ति होती है। अब जो विष है इसको भगवान शंकर इसका पान करते हैं और जब इसको पीते हैं, इसको अपने अंदर लेके जाते हैं ताकि बाहर से विष संसार से समाप्त हो सके, तो उस समय नाग उनकी मदद करते हैं। नाग भी विष की बूंदों को इकट्ठा करते हैं और जितना उनके लिए संभव होता है वो अपने अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद वही नाग उनके गले में लपेटे लेकर के और अपना फन फैला करके बैठ जाते हैं। बड़ा प्रतीकात्मक है, बहुत गहरा रहस्य है इसके पीछे कि वास्तव में विशुद्ध चक्र में प्राप्त हुई ऊर्जा को विशुद्ध चक्र स्पाइरल करके, घुमा करके, सर्कुलेटरी मोशन के माध्यम से उसको बिल्कुल ऐसे विशुद्ध करता है, ऐसे साफ करता है जैसे कि आपने देखा होगा दूध को चलाने पर क्रीम और पानी को अलग किया जाता है। तो इसी प्रकार विशुद्ध यहाँ पर स्पाइरल करके उसको अलग कर देता है और उस अलग हुए में से जो विष का भाग है उसको नाग या सर्प गले में उसको सोख करके अपने उठे हुए फन के माध्यम से उसे दूर कर देते हैं। और वो विष जो कि नाश करने का आधार हो सकता था या नेगेटिविटी का आधार है, वो वही विष सर्प के मुख में स्थिर होकर के एक रक्षा कवच बन जाता है। कितना पॉजिटिव कार्य हो जाता है उसका, कितना शिवात्मक है, कल्याणमय है। और उसके वजह से, उस लपेटों की वजह से विष तो बाहर आ गया, लेकिन अमृत जो विशुद्ध चक्र में रिफाइनमेंट प्रोसेस के बाद में बचता है वो नीचे के शरीर में उतर जाता है और हमारे को अमृत में बनाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये अत्यंत विशेष है। ऐसे ही अगर आप देखें तो, अगर हम आप और गहरे में देखें तो शिवलिंग पर दो सर्प की आपको आकृति दिखाई देगी, एक जो कि लिंग के ऊपर बना होता है
और दूसरा जो कि लिंग की तरफ आगे से चलता हुआ आता है, जलरी में जहां आगे से चलता हुआ दिखता है। तो ये नीचे बना हुआ है, इसी को कीर्ति मुख कहते हैं। और जो फन लिंग के ऊपर रख के बैठा है या लिंग के ऊपर अपना छत्र किया हुआ है, वो वासुकी है। तो अब जब भी आप कभी नाग को देखे होंगे या सर्प को देखे होंगे तो एकदम से बदन में सिहरन सी उठती है। अब ये सिहरन जो है एक प्रकार से एनर्जी का जागृत होकर के फ्लो होना ही तो है, और जिसके माध्यम से पूरा शरीर एकदम से झंकृत हो जाता है, हिल जाता है। यही है सर्प और सर्प का प्रभाव। तो इसी को एनर्जी फ्लो को ही नाग या सर्प रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक प्रकार से सिहरन नाग की तरह ऊर्जा का हमारे शरीर में गतिमान होना ही तो है, चलना ही तो है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक तो हमने अभी तक बात करी भगवान शंकर का विष को रिफाइन करना या अलग कर देना, रिफाइंड ऊर्जा में से अमृत को अलग कर देना, विष को अलग कर देना और उसको जो है फिर अपने में स्थापित करके रक्षा कवच के रूप में यूज करना। दूसरा है कि ये एनर्जी फ्लो को भी रिप्रेजेंट करते हैं नाग। ये सिहरन के माध्यम से इसी को ही हमने समझने का प्रयास किया। अब शिव के शरीर पर बहुत सारे नाग लिपटे हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे चित्र ऐसे हैं भगवान शंकर के जिसमें हाथों में, कंधों पे, पैरों में, गले में, चोटी में, सब जगह जो है जटाजूट में उनकी सब जगह नाग ही दिखते हैं। तो वास्तव में क्या है ये बहुत सारी नाड़ियां हैं जो हमारे शरीर में स्थापित हैं, स्थित हैं, और ये सारी नाड़ियों में से ऊर्जा का प्रवाह, प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। इसी बेस पे हम चैतन्य रहते हैं। अगर ये प्रवाह मध्यम हो जाए, ढीला पड़ जाए, जैसा उम्र के साथ होता है, तो चेतना स्वतः कम होने लग जाती है। तो वास्तव में देखें तो इस जीवन का जो आधार है, जो होश है हमारे अंदर, उसका आधार ये नाड़ियां ही है, ये नाग ही है, ये गति है या ऊर्जा की। और ऐसे में ये भी प्रासंगिक होगा समझना कि जब हमारा जन्म हुआ तो प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के शरीर से हम जुड़े हुए थे, और माँ के शरीर से उस प्लेसेंटा रूपी नाड़ी के माध्यम से भोजन, प्राण ऊर्जा और रस जीवन के वो सब हमारे को मिलते थे, जिससे हमारा पोषण होता था। और जब वो जिस भाग में हमारे आकर के जुड़ते थे वो नाभि है, और नाभि के अंदर कंद है जहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होता था पोषण पूरे शरीर में। तो उसको जो है गोपुच्छ भी कहा जाता है, उस कंद स्थान को। तो अगर आप देखें तो नाड़ी विज्ञान ने बताया है कि इस गौपुच्छ में 72,684 नाड़ियां हैं जो पूरे शरीर को जोड़ देती हैं। तो वास्तव में जब ऊर्जा इन सब में बहती है तो हमारा शरीर कितना झंकृत होगा, कितनी हायर फ्रीक्वेंसीज पर जो है ऑसिलेट होता होगा, कितना मैटर का प्रभाव कम होगा, कितना हम ऊर्जात्मक होंगे, कितनी हमारे अंदर चेतना होगी, आनंद होगा। तो वास्तव में इन सभी को समझना इतना सरल हो जाता है अगर हम इस नाग कंसेप्ट को या सर्प के कंसेप्ट को, नागनाथ को समझ सकें। तो इसी कंद बिंदु को जो नाभि से लगभग 1.5 से 2 इंच नीचे और अंदर की तरफ है, जापानी में हारा भी कहते हैं। और आपने सुना होगा जापानी में एक वर्ड है हाराकिरी। हाराकिरी मतलब स्वयं का नाश कर देना। तो अगर कोई बाकी किसी भाग को, हाथ को, पैर को चोट लगाता है तो उसे हाराकिरी नहीं कहते हैं। हाराकिरी कहते हैं उन 72,000 नाड़ियों का जो स्थान है, कंद, हारा, उसका नाश कर देने को हाराकिरी कहते हैं। कितना स्पष्ट है। भारतीय संस्कृति की बातें बाहर से भी जो है जब हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ से जो भी गया है वो बहुत बहुत स्पष्ट है, लोगों को समझ में आता है। अब हम बात करते हैं इन 2 प्रमुख सर्पों की जो कि शिवलिंग के ऊपर है, कीर्तिमुख और वासुकी। अब ये क्या है? जैसे अभी हमने चर्चा करी तो ये भी एनर्जी का फ्लो होंगे। तो ये 2 प्रकार की गति के प्रतीक हैं। कौन सी 2 गतियां हुई? तो एक गति हुई जो कि हमारे गोनेट से लेकर के, यानी कि अग्रभाग से, निम्न अग्रभाग से लेकर के कॉक्सिक्स तक, यानी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे तक जो गति है, जो रेंगने वाली गति है, वही है कीर्तिमुख। और जो पीछे
विशुद्ध से ऊपर तक जाती है, वो है वासुकी। तो अब अगर आप गौर से समझें तो आपको स्पष्ट होगा कि जो ये ऊर्जा कीर्तिमुख की ऊर्जा है जो नीचे चलती है, यही तो हमारे सारे यौवन की देन है। सारा हमारा जीवन का सृजन इसी से तो संबंधित है। अब इसको भी समझना आवश्यक है कि कैसे ये सृजन की ऊर्जा कैसे है, क्या है। तो आप देखिए, भगवान नागनाथ का ज्योतिर्लिंग का मंदिर पश्चिमाभिमुख है, और अगर आप देखें तो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के मंदिरों के मुख पूर्व की तरफ है, यानी ईस्ट, या फिर नॉर्थ की तरफ, लेकिन ये पश्चिमाभिमुख है ज्योतिर्लिंग। तो इसका भी गहरा रहस्य है। अब इसका क्या गहरा रहस्य है? तो बड़ा सरल सी बात है कि भगवान शंकर के जो मुख हैं या जो उनके रूप हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया और निर्देश दिया, उन्हें आमनाय क्रम के में बांटा हुआ है। और उनमें से जो पश्चिमामनाय है, पश्चिमाभिमुख हैं, वो सद्योजात रूप कहलाते हैं, सद्योजात शंकर कहलाते हैं। तो ऐसे सद्योजात रूप शिव की जो पश्चिम की ओर मुख किए हुए हैं और सफेद रंग के हैं, श्वेत रंग के हैं, उन्हीं का कार्य है सृजन, और वो उसके अधिष्ठात्र देवता हैं, वो क्रिएशन करते हैं। तो अब आप लिंक कर लीजिए, समझ लीजिए। तो इसी कारण से हम सब इस सच्चाई से को समझते हैं कि सृजन का सारा काम मनुष्य की बीज की गति जो है उसी से होता है, और वो सर्पवत है। तो ऐसे में ये भी अब समझना आवश्यक है कि हमारे शरीर में जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो उस ऊर्जा चक्र में दो जगह स्विचिंग होती है। स्विच की जरूरत होती है क्योंकि एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी में ऊर्जा का प्रवेश करने के लिए उसे जोड़ने की आवश्यकता होती है। स्विच लगाते हैं उसमें, और अगर वो स्विच नहीं लगा हुआ हो तो वो ऊर्जा अपने आप में उन छोरों पे पहुंचती है, एक दूसरे छोर पे पहुंचती है अपने, और नष्ट होती रहती है, शरीर में मिलती रहती है और वो नष्ट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें स्विचेस के माध्यम से उस ऊर्जा को हमारे शरीर के ऊर्जा चक्र में अगर हम घूमते रहने देंगे तो हमारे शरीर का पोषण होता रहेगा। तो इसमें से कीर्ति मुख वो वाला स्विच है जो कि हमारे धड़ यानी शरीर के नीचले वाले भाग में स्विच लगाता है, जोड़ता है दो नाड़ियों को। और ऐसे ही वासुकी हमारे शीश में दो नाड़ियों को जोड़ देते हैं। तो ये दो स्थान हैं जहां पर ये दोनों सर्प स्विचिंग का काम करते हैं, और इस स्विचिंग की वजह से पूरा ऊर्जा का चक्र आगे से पीछे, पीछे से आगे चलना शुरू हो जाता है। यही पंचदशी विद्या है। तो ऐसे में उस ऊर्जा को, इस सारी ऊर्जा को जब ये स्विचिंग करते हैं तो वो उस चक्र में चलनी शुरू होती है, और उसको केंद्र पे एकत्रित कर लेना, उसको अमृत रूप में सिंचित कर लेना, उस रस को प्राप्त करने से हम अपने इमोर्टल फॉर्म का सृजन करना होता है, हमें वो होने लगता है। अब इसको थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से समझें कि ऐसा कैसे। तो अगर आपने देखा हो शिवलिंग में, तो कीर्तिमुख जो सर्प हैं, नाग हैं, वो लिंग की ओर मुख किए हुए, बाहर की तरफ मुख करे हुए नहीं है। यानी कि ऊर्जा का बाहर की तरफ निक्षेप नहीं हो रहा है, वेस्टेज नहीं हो रही है, वो ऊर्जा हमारे अंदर ही जा रही है स्विचिंग करने पे, और हमारे अंदर जाने पे वो और रस का निर्माण करती है, आनंद का निर्माण करती है, और उस रस से ही हम अपने आप में मृत्यु की जगह अमृत्यु की ओर गति करने लग जाते हैं, इमोर्टलिटी की तरफ गति करने लग जाते हैं, और अपने शरीर को, अमृत शरीर को, इमोर्टल बॉडी को क्रिएट कर पाते हैं, उस ऊर्जा शरीर को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये बहुत गहरी बात है और बहुत सरल शब्दों में समझ में आ जाती है। तो इसलिए हमें करना क्या है? हमें करना सिर्फ इतना सा है कि इस वेस्ट होती हुई ऊर्जा को अपने शरीर में रिसाइकिल करें, कीर्तिमुख का उपयोग करें, और वासुकी के माध्यम से विशुद्ध में जो रिफाइनमेंट ऑफ एनर्जी होता है, उस रिफाइनमेंट ऑफ एनर्जी को करके जो विष निकलता है उसे बाहर करें, और जो अमृत है उसको नीचे शरीर में लेके जाएं।
अब ये भी बहुत आवश्यक है समझना कि अगर ये विष नीचे आने लग जाए तो सोचिए नीचे हृदय है हमारा, तो इसलिए अमृत को नीचे लाएं और विष को बाहर निकालें। और इसी कारण से हमारी दो प्रकार की श्वास हैं, एक को बोलते हैं श्वास और दूसरे को बोलते हैं प्रश्वास। एक के माध्यम से अमृत का सिंचन होता है और दूसरे के माध्यम से विष का निष्कासन। बहुत सरल सरल सी बातें हैं, इसलिए इन सारे बिंदुओं को अब एकीकृत अगर हम कर लेते हैं तो हम समझ पाएंगे कि अब हमें इस रसलिंग साधना में करना क्या है। मैं उसका एक बेसिक प्रयोग आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जो आपको करके देखना चाहिए, और वास्तव में आप आनंदित हो उठेंगे, मजा आने लगेगा आपको। थोड़े थोड़े दिन इसको करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और करना क्या है, जो अभी हमने ऊपर चर्चा करी उसमें जो 3 मुख्य बिंदु हैं, उन 3 मुख्य बिंदुओं को एकत्रित करके ये साधना बन जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले समझिए कि हमारे नीचे के अंगों में गोनेट से लेकर के एनस तक एक मसल है, उसे पीसी मसल कहते हैं। उस पीसी मसल में हमेशा पूरे शरीर का बोझ पड़ा रहता है। तो आपको करना क्या है, आपको वहां उस पीसी मसल को हल्का सा पुल करना है, सहज पुल देना है, हल्का सा पुल देना है। ध्यान रखिएगा कि उस पर पूरी ताकत ना लगा दें, उसे पूरी तरह से ऊपर ना खींच लें, हल्का सा बंद करना है। चाहे एनस हो, चाहे गोनेट्स हो, चाहे बीच की मसल्स हो, वो पूरी पूरी पीसी मसल को हल्का सा ऊपर खींच लें। ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग, अपनी आंखों को बंद करें, पुतलियों को अंदर की तरफ खींचें और ब्रह्मरंध्र यानी क्राउन यानी सर के ऊपर हाथ रख लें, वहां उस तक हमें देखना है। हमें आंखों को अंदर खींचकर पुतलियों को ऊपर घुमाते हुए यानी ऊपर की तरफ करते हुए देखना है अपने ब्रह्मरंध्र की तरफ, और कुछ नहीं करना है, कोई जोर नहीं लगाना। आंखों पे बहुत ज्यादा जोर ना दें, सरल रूप से जितना अंदर जाती हैं जाएंगी, और जहां पर आपको लगे कि ऊपर देख सकते हैं वहां ऊपर देखें बस। कोई अनइजीनेस नहीं चाहिए। ये दूसरा चरण हुआ। तीसरा चरण और भी सरल है, उसमें बस धीरे धीरे गहरी गहरी सांस लेनी है। गहरी श्वास आएगी, उसे कुछ क्षण रोका जाए, जितनी देर तक आप रोक सकें, और उसके बाद में उसका रेचन कर दें, एक्सेल कर दें। जब पूरी सांस बाहर निकल जाए तो क्षण मात्र के लिए रुकें, फिर उसको अपने अंदर खींचिए। आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं, कोई मारामारी नहीं, क्योंकि कोई नंबर्स नहीं है कि इसके जो है 5 प्रयोग करने हैं, 5 स्टेप करने हैं, सांस लेनी है, 10 लेनी है, 50 लेनी है, कुछ नहीं। आप अपने आनंद से इसको करिए। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे 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 बस इसे होने दीजिए। कोई प्रयास नहीं करना है कुछ भी करने का, जो होगा वो स्वतः होगा। वो ऊर्जा अपने आप ही गति करती है, आप ऊर्जा को धक्का नहीं दे सकते। और यही कारण है कि बहुत सारे साधकों में मतिभ्रम भी पैदा कर देती है ये ऊर्जा। आपको कोई प्रयास नहीं करना, आपको सिर्फ 3 क्रियाएं करनी है, ऊर्जा अपने आप ही अपनी गति लेगी और आपको आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। आप थोड़ी देर में ही, वो 5 मिनट के प्रयास में ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ हल्कापन सा लग रहा है, कुछ मजा सा आ रहा है। बस ये मजा ही रस है। तो इस रस की प्राप्ति करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी में बैठे उस शिवत को मेरा प्रणाम, नमस्कार।